वालेकुम टू माई यार डियर व्यूवर्स। एक दफ़ा की बात है जब बादशाह महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपह सलारों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहाँ वो सब आपस में से बिछड़ गए और फिर बादशाह महमूद गज़नवी अपने रास्ता तलाश करने लगा। इतने में रास्ता तलाश करते करते उसे शाम हो गई और उसने रास्ता तलाश करते करते वो दरिया की तरफ गया। उसने देखा वहाँ पे एक हिंदू शहज़ादी और उसके साथ उसकी कनीज़ बैठी हुई है। बादशाह ये देखते ही समझ गया कि ये हिंदू है, लेकिन उसने अभी देखा कि एक रीछ जो उनके ऊपर हमला करने वाला था वो उनके बहुत नज़दीक था। अभी ऐसा कुछ करता बादशाह, इससे पहले रीछ ने अपने एक पंजे से कनीज़ को मार डाला, उसके ऊपर हमला किया और उसे मार डाला। फिर क्या हुआ ये कि बादशाह ने ऐसे इससे पहले कि शहज़ादी अपना तीर कमान संभालती बहुत देर हो जाती, बादशाह ने अपने तीर कमान से 3 तीर दर पे दर मारे और रीछ वहीं पे ढेर हो गया। शहज़ादी ने इधर देखा बादशाह की तरफ और ये देखते ही समझ गई कि ये कोई आम शख्स नहीं, ये बहुत ही बहादुर सिपह सलार है। शहज़ादी ने पूछा कि आप कहाँ से हो? मैं समाती हूँ जिबू सल्तनत के बादशाह की बेटी। आप हमारी फ़ौज के तो नहीं लगते, वैसे आप लगते सिपह सलार हो। बादशाह बोला, जी मैं आपकी फ़ौज का नहीं हूँ, चलिए हम कोई रास्ता ढूंढते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी, अंधेरे में फिर कोई रास्ता ना मिलेगा। और फिर शहज़ादी और बादशाह रास्ता ढूंढने लगे। इतनी देर में बहुत अंधेरा हो गया और उनको कोई रास्ता ना मिला। और फिर वो दोनों इतनी देर में शहज़ादी को पता चल गया कि बादशाह लालची या कोई ऐसा वैसा गलत आदमी नहीं है, वो एक निडर और लालच के बगैर शख्स है। तो और फिर बादशाह ने एक ऊंचे दरख्त और सख्त पत्थरों की तरफ इशारा किया कि उस तरफ चलिए। वहाँ पे गया तो बादशाह ये देख चुका था कि शहज़ादी के कपड़े झाड़ियों से फंस कर फट चुके हैं और वो बहुत ज़ख्मी है और अब उसका जिस्म भी नज़र आ रहा था। बादशाह ने कहा कि आप यहाँ पत्थर पे बैठिए और मैं आग जलाता हूँ। वो आग जलाने लगा और नीचे देखकर शहज़ादी उसकी तरफ देख रही थी कि इस शख्स को मेरे जिस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है। इतनी ही देर में बादशाह ने आग जलाई और फिर तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ पढ़ने के बाद बादशाह ज़ोरो-क़तार रोने लगा। शहज़ादी बादशाह की तरफ ही देखे जा रही थी, बात देखती देखती रह गई और फिर सोचा, ओह ये सिपह सलार तो कोई मुसलमान है, मैं इसे अपनी फ़ौज में दाखिल होने की दावत दे रही थी। ये तो भेड़िए हैं, ये गाय भैंस बकरी सब खाते हैं। इतनी देर थी कि बादशाह ने नमाज़ पढ़ ली और फिर रोने लगा, रोता रहा। और फिर जब थोड़ी देर बाद शहज़ादी बादशाह की तरफ देख रही थी तो बादशाह ने महसूस किया कि बहुत ठंड है और शहज़ादी के कपड़े बहुत पतले हैं, चाहे वो कीमती हैं लेकिन पतले हैं, जिसकी वजह से शहज़ादी के लिए रात गुजारना नामुमकिन है। तो बादशाह ने क्या किया कि अपनी एक मोटी चादर उतार के शहज़ादी को दे दी और बोला कि आप ये ओढ़ लो। शहज़ादी ने वो चादर ओढ़ ली। इसके बाद बादशाह अपने पाँव पर अपने खंजर से ज़ख्म करने लगा और थोड़ी देर रोता और फिर खंजर से ज़ख्म करता और फिर रोता। शहज़ादी ये देखती रही सारी रात और ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह उठकर वो एक सिमत में चले, वहाँ उन्हें एक गांव नज़र आया। बादशाह बोला, लगता है ये आप ही की सल्तनत का आखिरी इलाका है। शहज़ादी बोली, हाँ जी। वहाँ के मुख्यमंत्री को शहज़ादी जाके बोली कि हमें एक जोड़ी तेज़ रफ्तार घोड़ों की दे दो। तो उन्होंने उन्हें दे दी। तो उसके बाद बादशाह ने अपनी चादर ओढ़ी, तीर कमान उठाया और चलने लगा। तो शहज़ादी ने पूछा, ए बहादुर आदमी, ये तो बताता जा कि तू है कौन, हम तुझे अपने लफ्ज़ों में याद रखेंगे। तू किस फ़ौज से है, कहाँ का सिपह सलार है तू? तो ये इतना कहना था और उसने पूछा कि सारी रात हम आपको देखते रहे, हमारे जिस्म के लिए तो लोग अपनी सल्तनतें देने को फिरते हैं और आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं। और ये बताओ कि तुम अपने पाँव पे अपने खंजर से ज़ख्म क्यों कर रहे थे? तो बादशाह बोला, अपने पाँव पे अपने खंजर से ज़ख्म इसलिए कर रहा था ताकि मैं दर्द में मुब्तला रहूं और आपके जिस्म की तरफ मेरी नज़र ना जाए, मेरा ख्याल मेरे दर्द की तरफ ही रहे और ताकि मैं अपना अल्लाह के सामने गुनाहगार ना हो सकूं। और दूसरे आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं सुल्तान महमूद गज़नवी हूँ, जो मुसलमानों का बादशाह। तो लड़की ऐसे जस्तजू में हो गई जैसे वो इस्लाम कबूल करना चाहती हो। उसने सोचा कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा और इतना अखलाकदार बादशाह बादशाहों का है, इसीलिए तो बादशाह तरक्की करते जाते हैं। और ये कहकर बादशाह ने अपने घोड़े को भगा लिया और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और
ایسی اور مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ ایک کمنٹ ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچ۔